ओवरथिंकिंग का एक हिस्सा ये होता है कि हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल बनाते हैं। लुक एट आवर ओन थॉट्स विच कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अपने थॉट्स को एक हेल्थियर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आज के समय में काफी आम हो गई है, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है, इसका क्या असर होता है और इसे कैसे डील कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे हम हमारे आज के गेस्ट मोहित के साथ। हेलो मोहित। हेलो अंकिता। वेलकम टू आवर एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू अंकिता, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मोहित एक बिजनेसमैन है एंड ही हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन हिज जर्नी ऑफ लाइफ। उनके थॉटफुल व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस हमारे आज के एपिसोड के लिए इम्पोर्टेंट है, एज ही विल शेयर हिज थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट ओवरथिंकिंग एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ? ओवरथिंकिंग एक कॉमन मेंटल हेल्थ इशू है जिसमें हमारे दिमाग में कोई बात और प्रॉब्लम लूप में चलती रहती है। ये थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं और हमारे मेंटल स्टेट अफेक्ट करते हैं। ओवरथिंकिंग का असर हमारी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर होता है। ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ में बुरा असर डाल सकता है क्योंकि इससे हमारे डिसीजंस पर असर पड़ता है, हमारी खुद की समझ कमजोर होती है और हमारे रिलेशनशिप पर भी असर होता है। क्या आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि ओवरथिंकिंग का असर हमारी लाइफ पर कैसे होता है? ओवरथिंकिंग का असर हमारी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर होता है। पहले तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। ओवरथिंकिंग कॉजेज एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस इन आवर माइंड विच हैज अ बैड इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड बॉडी। ये हमारी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और हमारी खुद की समझ को नुकसान पहुंचाता है। इससे हमारे रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि हम अपने थॉट्स में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता अपने लव्ड वन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। इसके अलावा ओवरथिंकिंग हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालता है क्योंकि हम अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड आवर थॉट्स शट डाउन आवर क्रिएटिविटी फॉर आवर वर्क। ओवरथिंकिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? ओवरथिंकिंग को पहचानने के लिए आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। आप अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करें एंड सी वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड वेदर यू आर इंटेंशनली वरीड अबाउट सम प्रॉब्लम। अगर आप एक सवाल या थॉट्स के आसपास घूमते रहते हैं तो ये एक निशानी हो सकती है कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग के कारण अक्सर हमारे मन में एक रिपीटेटिव पैटर्न होता है। एज आवर थॉट्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थिंग, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज इट। What is the fastest way to stop overthinking? One effective way to stop overthinking is to practice mindfulness meditation. इससे आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझने में हेल्प मिलती है, जिससे आप अननेसेसरी थॉट्स की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक गोल सेट करें, टू डू लिस्ट बनाएं और अपने किसी फ्रेंड के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इससे आपको ओवरथिंकिंग के साइकिल को ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी। माइंडफुल ब्रीदिंग का यूज करके हम ओवरथिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? माइंडफुल ब्रीदिंग एक प्रोसेस है इन विच यू प्लेस योर अटेंशन इन योर ब्रीथ एंड इट्स एक्सपीरियंस। जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं तो आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ये टेक्निक आपको थॉट से अलग करके उनको एक पॉज देने में हेल्प करती है। तब आप सिर्फ उस मोमेंट में जीते हैं। ये हमारे अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करती है एंड कैन बी हेल्पफुल इन स्टॉपिंग ओवरथिंकिंग। मेडिटेशन का रोल क्या है ओवरथिंकिंग को कम करने में? मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है टू डेवलप अ काम एंड फोकस्ड पर्सन। इसमें आप अपने मन को ट्रेन करते हैं कि थॉट्स आते जाते रहें बट यू आर नॉट अटैच्ड टू हिम। मेडिटेशन नेगेटिव थॉट्स को दूर करके हमारे मन को शांत करता है। रेगुलर मेडिटेशन करके यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ योर थॉट्स एंड रिड्यूस ओवरथिंकिंग। इसमें ध्यान से इनहेल और एक्सहेल करना भी शामिल है विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आवर माइंड। क्या आप कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर सकते हैं जो लोग अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? जरूर अंकिता, एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि आप अपने मन को प्रेजेंट में लाएं। ओवरथिंकिंग का कारण होता है हमारे मन का फ्यूचर में होना, लेकिन हमारा कंट्रोल से प्रेजेंट में होता है। आपको अपने डिसीजंस सही तरीके से समझने और उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा परेशान हैं, तो अपने मन को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करिए। आप अपनी आंखें बंद करके 5 गहरी सांस लें एंड देन एक्सहेल स्लोली। दिस विल ब्रिंग यू बैक टू द प्रेजेंट। कैसे हम माइंडफुल डिसीजन मेकिंग को यूज कर सकते हैं? माइंडफुल डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने ऑप्शन को ध्यान से समझना होगा। आप हर एक ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में सोचें। इससे आप कॉन्शियसली और कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजन ले सकते हैं। माइंडफुल डिसीजन मेकिंग के जरिए आप अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं बिकॉज यू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक एंड लेस ऑन इमेजिनेशन एंड फियर। क्या कभी कभी ओवरथिंकिंग इतनी सीवियर हो जाती है कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है?
हाँ अंकिता, ओवरथिंकिंग कभी-कभी इतनी सीवियर हो सकती है कि हम खुद उसे हैंडल नहीं कर पाते। अगर किसी को ओवरथिंकिंग की वजह से सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, तो उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए। ये प्रोफेशनल्स इफेक्टिव थेरेपीज और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। क्या सेल्फ कंपैशन भी ओवरथिंकिंग को रोकने में हेल्पफुल हो सकती है? सेल्फ कंपैशन यानी खुद से प्यार और समझदारी हमारे थॉट्स को जेंटली चैलेंज करने में हेल्पफुल हो सकती है। ओवरथिंकिंग का एक हिस्सा ये होता है कि हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल बनाते हैं। लुक एट आवर ओन थॉट्स विच कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अपने थॉट्स को एक हेल्थियर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ लोग अपने थॉट्स को मेंटेन करने के लिए जर्नल लिखते हैं, ये कैसे हेल्प करती है? जर्नल लिखना एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने थॉट्स को ट्रैक करने का। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, तो आप उन पर एक अलग दृष्टि से नजर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके मन में किस प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह से वो आपके बिहेवियर और इमोशन पर असर डाल रहे हैं। जर्नल लिखना आपको अपने थॉट्स को एनालाइज करने और उन पर कंट्रोल पाने में हेल्प करती है। इट कैन ऑल्सो बी अ मीडियम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। थैंक यू मोहित, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हमारी ऑडियंस को यह एपिसोड काफ़ी हेल्पफुल और एनलाइटनिंग लगा होगा। थैंक यू अंकिता। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि योर माइंड इज इन योर सपोर्ट एंड इफ यू यूज इट प्रॉपरली यू कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सीखा कि हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और पीस को ढूंढना चाहिए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।